25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं वर्षगांठ में बिहार के पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देवी जो एक प्रसिद्ध गायिका हैं, इन्हें बुलाया गया और इनके सत्कार समारोह के बाद इन्हें कुछ लाइन गुनगुनाने के लिए कहा गया, जिसमें इन्होंने रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इस गाने के लिरिक्स हैं जिसे इन्होंने गाया। लेकिन उसके ठीक बाद उस कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने लगे और विवाद हो गया, इन्हें माफी मांगनी पड़ी। हमारे साथ बात करने के लिए देवी जी खुद मौजूद हैं। देवी जी, ऐसा क्या हुआ कि एकाएक आपको माफी मांगनी पड़ी, लोग जय श्री राम के नारे लगाने लग गए जबकि आप गा रही थी रघुपति राघव राजा राम ही? ये कार्यक्रम में आप गई क्यों थी और ये कब की बात है, क्या हुआ था? देखिए, ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए कि रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम ये भजन इतना ज़्यादा लोकप्रिय है। और इसकी लोकप्रियता इसी से आप माप सकते हैं कि ये महात्मा गांधी जी खुद गाया करते थे। और ये भजन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस भजन पे कोई विवाद कर सकता है, ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे फ़ोन आया माननीय अश्विनी चौबे जी का 2-4-5 दिन पहले कि हम लोग 25 दिसंबर को अटल जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं और उसमें आपको एक विशिष्ट सम्मान देना चाहते हैं, विशिष्ट अटल सम्मान से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो वो सम्मान के लिए मैं पटना के बापू सभागार में पहुंची। मुझे सम्मान भी मिला और ये सम्मान मिला डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी के हाथों में, वो भी वहाँ उपस्थित थे। और भी बहुत सारे मतलब बड़े बड़े नेता वहाँ पे उपस्थित थे। रविशंकर प्रसाद जी थे, शाहनवाज हुसैन साहब थे, संजय पासवान जी थे, अश्विनी चौबे जी खुद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो वो खुद वहाँ पे उपस्थित थे। तो काफ़ी सारे लोग उपस्थित थे और फिर मुझे लगा कि इस ओकेजन पे सबसे अच्छा जो भजन हो सकता है वो है रघुपति राघव राजा राम। उसको मैंने गाना शुरू किया। तो पहले तो कुछ सभी नॉर्मली उस गाने को सुन रहे थे, लेकिन उसमें जैसे ही ये शब्द आया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस पे कुछ लोग हल्ला करने लगे। उस टाइम पे तो पता नहीं था कि कौन लोग हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि वो एक संगठन है, हिंदू पुत्र संगठन। वो संगठन के लोग थे, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो नागेश सम्राट हैं। वो ग्रुप के लोग जो हैं वो हंगामा शुरू कर दिए और इतना ज़्यादा हंगामा शुरू कर दिए कि मुझे बीच में ही गाना को रोकना भी पड़ा। उसके बाद से जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे वो लोग भी मेरे आगे पीछे आ गए कि उन लोग भी सोचने लगे कि किस तरह से मॉब को मतलब संभाला जाए, किस तरह से हंगामा को शांत किया जाए। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ सॉरी जैसा बोलिए ताकि जो लोग हल्ला कर रहे हैं वो शांत हो जाए। तो मैंने मन से उन लोगों को सॉरी भी बोला, जबकि मेरी आत्मा जो है ये गवाही नहीं दे रही थी कि मैं सॉरी बोलूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे सॉरी नहीं बोलती हूँ और यहाँ पे तोड़ फोड़ मच जाती है तो कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे जी जो मुझे सम्मान के लिए बुलाए हैं उनका पूरा प्रोग्राम जो है वो खराब हो सकता है। तो इस प्रोग्राम में जैसे ये पूरा घटना हुआ, जैसे वहाँ पर आपने कहा कि मॉब एकत्रित होने लग गए थे, आपको भी ऐसा डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं मॉब जो है आक्रामक हो सकता है और वहाँ पर तोड़फोड़ की स्थिति हो सकती है? बिल्कुल, मुझे उन लोग का जो हंगामा था वो इस कदर बढ़ गया था कि वो लोग मेरे गाने की लाइंस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये उग्र हो सकते हैं। और आपको पता ही है कि जब आप सामने पब्लिक के होते हैं और कौन सा पागल वहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से सनकी लोग हैं, आपको अंदाजा नहीं होता है। तो मुझे इस बात का अंदेशा हो रहा था कि कहीं बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए और इस पूरे प्रोग्राम का स्वरूप जो है वो बिगड़ ना जाए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर अभी महसूस कर रही हूँ, और मैं वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े नेतागण उपस्थित थे उन लोगों को ज़रूर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग चिन्हित हो गए हैं। जिन लोगों ने इस तरह का हंगामा किया है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और इन नेताओं को डेफिनेटली ये कहना चाहिए कि इस भजन में कोई भी बुराई नहीं है और ये महात्मा गांधी का भजन है, उस पे आपत्ति करना ये बहुत ही शर्म की बात है। और ये सिर्फ बेइज्जती जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी को भी आप एक तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। उनका प्रिय भजन हो रहा है और आप लोग हंगामा कर रहे हैं। और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो खुद कहा करते थे कि सभी समुदाय के लोग जो हैं वो आपस में भाई हैं, वो खुद सभी समुदाय के लोगों के बीच प्रिय थे। तो इस तरह का जो बीज बोया जा रहा है या इस तरह की जो भेदभाव
की भावना आ रही है लोगों के सामने, ये काफी चिंता का विषय है भारत के लिए। आपने कहा कि अटल जी का कार्यक्रम था और अब सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां आ रही है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसमें लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहां पर जब इतने बड़े मात्रा में हिंदू संगठन मौजूद थे, बड़े बड़े बीजेपी के नेता मौजूद थे, अटल जी का कार्यक्रम था, तो कुछ लोग ये भी अपना मत रख रहे हैं कि आपने जानबूझकर ऐसा गाना जो है वहां पर गाने के लिए सोचा जिसमें ईश्वर, अल्लाह, ये सबका जिक्र हो रहा है। तो इसको लेकर आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को? देखिए, ये गाना का सिलेक्शन मेरा ही था, लेकिन ये बहुत ही मतलब आप सोच सकते हैं, क्या किसी के ये दिमाग में आ सकता है कि इस भजन से विवाद हो सकता है? इस भजन से विवाद हो सकता है, ये तो मेरे दिमाग में कहीं से दूर दूर तक नहीं था। और जिस भजन को महात्मा गांधी जैसे लोगों ने पास कर दिया, जिस भजन को आज तक इस पे कोई विवाद नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल जगहों पर इतने सारी फिल्में बनी हैं, उसमें ये भजन गाया जाता है, तो ये कहाँ से मतलब किस तरह से लोग सोच रहे हैं कि मैंने जानबूझ के विवाद के लिए ये भजन गाया? ये तो मतलब बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। जो बीजेपी के नेता वहाँ पर मौजूद थे, अश्विनी चौबे, शहनवाज और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा क्या आपको उस कॉन्सर्ट के बाद कांटेक्ट किया गया है? क्या कुछ आश्वासन दिया गया है कि जो लोग इसमें इस प्रकार का हंगामा कर रहे थे, जो हिंदू संगठन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसा कोई भी फ़ोन कॉल तो मेरे पास नहीं आया है, लेकिन अश्विनी चौबे जी के जो बहू हैं, वो हमारी मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा कि जो कुछ लोग चिन्हित हुए हैं उनको पिताजी ने काफ़ी डांट फटकार लगाई है और उन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह का आश्वासन उनकी बहू की तरफ से आया है। आप एक सिंगिंग इंडस्ट्री से आती हैं, आप आपकी कला को जो है लोग परखते हैं, जानते हैं, आपको एक बहुत ही होनहार सिंगर भी कहा जाता है। आप एक गायिका होने के नाते क्या मत रखती हैं? क्या इस प्रकार की जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है गाने में, क्या इन पर विवाद होना किसी भी प्रकार से आपको वैध लगता है? क्योंकि आप एक गायिका हैं, आप इतने सालों से रही हैं, कैसे देखते हैं आप इस प्रकार के विवाद को जो गाने के बोल को लेकर हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर इंसान को मिली है। हर इंसान जो है वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, जो भी उसकी भावनाएं हैं उसको प्रस्तुत कर सकता है। और मैं खुद डिसाइड करूंगी, मैं सिंगर हूँ, कि मुझे क्या गाना चाहिए और क्या प्रस्तुत करना चाहिए। ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे क्या गाना चाहिए, क्या नहीं गाना चाहिए। अगर किसी को खेद है या किसी को लगता है कि वो कुछ कहना चाहते, तो उसका एक तरीका है। आप मेरे से आके मिलिए, मुझे आप लिखित बताइए कि भाई आपने हम ये गीत सुनना चाहते हैं या दूसरी गीत को गाइए। लेकिन मैं गा रही हूँ और आप नारेबाजी कर रहे हैं, मेरे को रोक रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं कि इनटॉलरेंस की पराकाष्ठा है। आपने उसके बाद कहा था कि लोगों को मानवता का धर्म, इसको लेकर थोड़ा ज़्यादा अपनी सोच पर काम करना होगा। ये जो गाना है ये महात्मा गांधी द्वारा रचित है और उन्होंने खुद इसे मानवता के तथ्य पर ही बनाया था। क्या आप अभी उसके कुछ लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को सुना देना चाहती हूँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बखूबी गाया आपने। आखिरी
आपका संदेश उन लोगों के लिए जिन्होंने आप पर इस प्रकार की टिप्पणी की, कहा कि आप माफ़ी मांगिए, आपको गाने नहीं दिया गया, उनके लिए आपका क्या जवाब रहेगा? गाना तो आपका प्रत्युत्तर था ही, लेकिन उसके अलावा कुछ आप कहना चाहें? बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम सभी को ये बिलीव करना चाहिए कि सत्यमेव जयते, और मानवता की हमेशा से विजय होती है, और मानवता का साथ देना चाहिए, और जो चीज़ गलत है उसको उसका विरोध होना चाहिए, और जो लोग भी सही में और सही में सच्चे हैं वो इस कृत्य का जरूर बहिष्कार करेंगे। और अपने जो नेतागण हैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि जो विचारधारा जो आई है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि हमारे भारत देश में तो हम सभी सभी के सहयोग से ये भारत चल रहा है, किसी एक से के सहयोग से नहीं चल रहा है। और ऐसे भारत में हम अब्दुल कलाम जी जैसे लोगों को पूजते हैं, उनकी कृत्य को पसंद करते हैं, तो कहाँ से हिंदू मुस्लिम होता है? तो जो भी इंसान का जो महत्व है उसके मानवीय कृत्यों से होता है, तो मानवीय रास्ते पे सभी को चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी। तो आपने एक ऐसी गायिका को सुना जिन्होंने एक ऐसे गाने को गाया एक मंच पर जो बहुत पुराना है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो भीड़ मौजूद थी, जो मॉब मौजूद था, वो एकाएक आक्रामक हो गया और इन्हें कहा कि ये माफ़ी मांगे। देवी जी ने माफ़ी तो मांगा, लेकिन आज इन्होंने हमारे माध्यम से वो गाना गाया और लोगों को बताया कि मानवता की कोई जाति नहीं होती और हर किसी को उस मार्ग पर चलना चाहिए जिससे सभी का भला हो, ना कि धर्म के आधार पर। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।